जय माँ। नमस्कार। द्वैत और अद्वैत माँ की दृष्टि में यदि जाएं आप, तो माँ ने एक वाक्य का प्रयोग किया कई बार, जो हो जाए। ये अवस्था यानी कि ना तो द्वैत न अद्वैत, जो हो जाए। द्वैत भाव आएगा तो भक्ति भाव से आएगा, अद्वैत भाव आएगा तो अनंत रूप लेके आएगा, ईश्वरीय रूप। भक्ति भाव में भी ईश्वरीय रूप, अनंत भाव में भी ईश्वरीय रूप। श्री श्री माँ का नारायण ब्रह्म का स्वरूप यही है, जो हो जाए। ये साधारण वाक्य नहीं है। अद्वैत में यदि त्याग करके सन्यासी बन रहे हैं तो अद्वैत भाव प्रकट नहीं होगा। त्याग का भी त्याग, वही यानी कि जो हो जाए, ये वही अवस्था है, त्याग का भी त्याग। तब ब्रह्म स्वरूप अवस्था है, ये ईश्वरीय अवस्था है। ये इसी अवस्था में माँ का रमण होता था। वो तो सामान्य संसारियों को समझाने के लिए इनको अलग अलग समझाती थी, द्वैत और अद्वैत। लेकिन स्वयं माँ इससे बहुत ऊपर अंतिम सीमा पे, नारायण सीमा पर विद्यमान रहती थी। संपूर्ण नारायण ब्रह्म, वहाँ पे न द्वैत है न अद्वैत है। कुछ त्याग करने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सब कुछ त्याग होने के बाद, स्वतः त्याग होने के बाद, उस अवस्था में माँ अवस्थित थी, जिसको नारायण ब्रह्म कहते हैं। अनंत, जहाँ पे सिर्फ आनंद है, आनंद परमानंद है, ब्रह्मानंद है। वहाँ पे परिभाषा है ही नहीं, शब्द है ही नहीं। फिर भी माँ ने शब्दों से व्याख्याएं की संसार के लोगों के कल्याण के लिए। माँ तो शब्दातीत थी, शब्दों से भी परे थी। फिर भी करुणा भाव के कारण शब्द का प्रयोग किया। माँ तक एक दृष्टि से देखा जाए शब्द पहुंच ही नहीं सकता। माँ सिर्फ शुद्ध भाव, शुद्ध त्याग, उसी की पहुंच है माँ तक। शेष फिर बाद में। नमस्कार। जय माँ।